दर्शकों नमस्कार, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ समस्तीपुर जिला के जदयू किसान सेल के जिला अध्यक्ष उमर फारूक जी हैं। बहुत ही ऊर्जावान हैं। इनसे मिलवाने में विद्यापति नगर के किसान सेल के प्रखंड अध्यक्ष हैं सुबोध कुमार सिंह जी, जिनका घर हरपुर बोछा में है। उन्होंने सेतु का कार्य किया है। तो उमर फारूक जी, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी आप मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत में मुख्य अतिथि बनकर आए हुए हैं और दिनेश प्रसाद सिंह जी यहाँ के मुखिया हैं और वे विद्यापति नगर के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं चाहूँगा जो आपने यहाँ आकर क्या अनुभव किया। देखिए, जो हमको जानकारी है उसके मुताबिक दिनेश प्रसाद सिंह जी एक युवा कर्मठ और ईमानदार प्रतिनिधि के रूप में विद्यापति नगर 13 पंचायत का प्रखंड है। इसमें अपने पंचायत में बहुत अच्छे से काम किए हैं मेरे सूचना के अनुसार, इसलिए हम इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और किया है। सिर्फ सूचना के आधार पर या कुछ कार्यों का आपने अवलोकन भी किया है, मुआयना भी किया है? सिर्फ आप सूचना के आधार पर ये जो सूचना मिली जो ये बहुत अच्छे मुखिया हैं दिनेश प्रसाद सिंह जी, उस आधार पर आप कह रहे हैं चैनल पर? जी जी जी, जिला अध्यक्ष है और जिला के हर कोने में जिला की भौगोलिक जानकारी लेंगे या हर एक पंचायत के बारे में हमसे जानकारी लेंगे तो निश्चित रूप से हम दे देंगे। इसलिए कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी का आह्वान है हर एक लोगों से, जदयू के हर एक सिपाही से, कि बूथ तक, पंचायत तक, बूथ तक जाओ। इसी क्रम में जिला के हर एक पंचायत तक हम गए हैं और पूरी मेहनत के साथ गए हैं। इसलिए इनको हम जान रहे हैं। अपने पार्टी के कैंपेनिंग के दरमियान पंचायत में आना जाना हुआ, इसलिए हम इनको जान रहे हैं और इनके कार्यकलाप को देखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये आवे। उमर फारूक जी, आपकी सरकार है, चूँकि आप जदयू किसान सेल के अध्यक्ष हैं। समस्तीपुर जिला के स्पेशली किसान बहुत आशान्वित होंगे आप से, तो आपने किसानों के लिए क्या कुछ किया है? जी बिल्कुल। जब 2005 में हमारी सरकार आई, आदरणीय हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो पहली 2006 में, मतलब हमारी सरकार का ही नहीं, बिहार का पहला किसानों के लिए रोड मैप उन्होंने बनाया। क्या कोई भी आदमी हम लोगों के सरकार से पहले ये बता सकता है कि किसानों को कभी डीजल योजना अनुदान मिला हो, किसानों को कभी फसल नुकसान का अनुदान मिला हो, या श्री विधि, जैविक खाद, अनेक प्रकार के तकरीबन 571 योजनाएं चल रही है किसानों के लिए। अनेक प्रकार के योजना हमारी सरकार ने 3 मरतबा रोड मैप बनाए। अंतिम में 2017 में बना और उस आधार पे सरकार काम कर रही है। हम लोग जन जन तक जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, उनकी जो समस्या है उसको ले रहे हैं और उसका हल करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कल हमने जिला कृषि पदाधिकारी से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया है कि भाई हम जो है प्रखंड वाइज किसान जागरूकता शिविर लगाना चाहते हैं, उसमें आप लोग सहयोग दीजिए, आप लोग भी रहिए। इसलिए कि हम प्रखंड वाइज जाके उन लोगों के बीच में किसानों की समस्या को जानना चाहते हैं। अगर उनके पास किसी प्रकार का समस्या है तो त्वरित समाधान पदाधिकारी हमारे साथ होंगे और हम करने का प्रयास करेंगे। इसी मुद्दे पे कल डीएम साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है, उनसे भी मैं ये प्रश्न किया हूँ। तो हम प्रयासरत है और जहाँ भी कोई पता चलता है कि किसानों के साथ अभी धान के क्षतिपूर्ति में कहीं कहीं हमको समाचार मिला कि कहीं गड़बड़ी है, तो उसको हम स्वयं वहाँ उपलब्ध होके
बीएओ से मिल के, कोऑर्डिनेटर से मिल के जहाँ कोई समस्या थी उसको समाधान किया है। बिथान प्रखंड में, रोसड़ा प्रखंड में, वारिसनगर प्रखंड में, जहाँ भी आया है वहाँ हमने प्रयास किया है कि इसका समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद उमर फारूक साहब, जो आप जनता के प्रति इतने हमदर्द हैं, और हमदर्द ही नहीं हैं, धरातल पर उतर के और काम भी करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा उमर फारूक जी, जो मुख्यमंत्री के जो 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक तो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दूसरे जल योजना है, और तीसरी जो जल जीवन हरियाली है, इसके बारे में आप बताएं, जो अपने जिले समस्तीपुर में किस ढंग से विकास करने में मदद किए हैं। सबसे पहले समझना होगा जो जल जीवन हरियाली है वो है क्या। आज मेरे सरकार, हमारे नेता द्वारा, आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा, बिहार सरकार द्वारा लाया गया जल जीवन हरियाली, आप लोग अगर भौतिक के विद्यार्थी होंगे तो आप जानते होंगे कि आदमी को जीवित रहने के लिए, श्वास श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? हरियाली से, पौधा से। और पौधा कहाँ से आएगा? जल से। अगर जल आप संरक्षित करते हैं तो पौधा बन आएगा, और पौधा आएगा तो स्वच्छ हवा मिलेगा, ऑक्सीजन हमको मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए जल जीवन हरियाली मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा प्रश्न आता है आपका कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। शायद आपको याद होगा सुमन जी, और आप पत्रकारिता में इतना समय दे रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, आप जान रहे हैं, जब 2005 में हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले कभी भी आपके प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया उस समय कम था, मतलब प्रिंट मीडिया में भ्रष्टाचार का मामला भरा पड़ा रहता था। लेकिन आज कितना मिलता है, और अगर एक दो कहीं रह गया मुश्किल से मामला तो लोग सवाल उठाते हैं। कंपैरिजन नहीं करेंगे, और स्टेट से कंपैरिजन नहीं करेंगे। 38 लगभग 38 स्टेट है हिंदुस्तान में, उसमें से किसी स्टेट से भी हमारा भ्रष्टाचार का मामला जो है बिहार में कम है। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे जितने भी सरकार के मंत्रीगण हैं वो प्रयास कर रहे हैं, पदाधिकारीगण हैं वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से निकट भविष्य में शायद आपको भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी आह्वान किए हैं कि भ्रष्टाचार करने वाला, क्राइम करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो जिस पोस्ट पे हो, इशारा मेरा मुख्यमंत्री जी का है कि चाहे वो व्यक्ति किसी मंत्री का सगा क्यों ना हो, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे कई मामला आपके सामने है। तो इसलिए हम उस तरफ हमारी सरकार अग्रसर है, और निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएगी। और एक और कोई सवाल था आपका? मेरा नल जल योजना था। हाँ, नल जल योजना उसको बंद कर। निश्चित रूप से 7 निश्चय योजना में, 7 निश्चय में 2015 में आदरणीय मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी जब पब्लिक के बीच में कैंपेन में गए थे तो 7 निश्चय योजना रखा गया था, और मैनिफेस्टो में, हमारे चुनाव मैनिफेस्टो में था। उस समय जो वादा किए थे हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसको पूरा करने के लिए धरातल पे नल जल योजना को लाए। और आप सर्वेक्षण करेंगे तो बिहार में, अब एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा बिहार, 38 जिला है, छोटा बड़ा सब, और 243 MLA है, उनका क्षेत्र है, 40 संसदीय क्षेत्र हैं। इसमें अगर 2-4 कहीं आ जाता है मामला मुखिया के द्वारा गड़बड़ी का, तो इसका मतलब सरकार दोषी नहीं है, हमारा सरकार दोषी नहीं है, नीतीश कुमार जी दोषी नहीं है, या उस विभाग का मंत्री या अधिकारी कहीं है, 1-2 जगह कहीं पर आया है मामला। लेकिन हम समझते हैं कि 90%
तक हम सक्सेस हैं, 95% तक सक्सेस है। और नल जल योजना काम कर रहा है बिहार में। आप सर्वेक्षण कीजिए, जाइए देखिए, गांव मोहल्ले में जाइए, प्रखंड में देखिए, विद्यापति नगर में भी ही हमको कोई पंचायत ऐसा दिखा दीजिए जहाँ नल जल योजना काम नहीं कर रहा हो। 13 पंचायत है यहाँ काम कर रहा है नल जल योजना। इसलिए ये तीनों में हम सफलता प्राप्त किए हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई अंश बाकी है तो वो भी निकट भविष्य में हम इसको प्राप्ति हमारी सरकार कर लेगी। उमर फारूक जी, निश्चय ही मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत हो रहा है आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की बदौलत। चूँकि वहाँ सीएम हाउस में बैठकर और सदन में बैठकर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, जबकि धरातल पर उनका आप जैसे कार्यकर्ता उनकी हाथ को मजबूती नहीं प्रदान करेंगे। लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं और आपको भी बता दूं, जो जनता का एक्सपेक्टेशन उसी से होता है जो कुछ काम करते हैं। जो कुछ काम ही नहीं करता है उससे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखा जाता। यदि आपसे लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इसका मतलब आप काम करते हैं और आपसे और ज़्यादा उम्मीद है। आपने सही फर्म कहा और हम इसको मानते भी हैं। देखिए, हम इस तरह आपको बताना चाहेंगे, हम लोगों के पास राजनीतिक अनुभव है और जनता का समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसका अनुभव है। कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से अगर अपने संगठन के प्रति अपना जो संगठन है उसके संविधान के प्रति दायित्व को नहीं निभाता है और काम नहीं करता है तो मेरे समझ से वैसा भ्रष्ट आदमी, पापी आदमी या जिस शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं, इस दृष्टि पर कोई नहीं हो सकता है। अगर आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप संगठन के पदाधिकारी हैं, आप समर्थक हैं, तो निश्चित रूप से आपको जनता के लिए, हमारी सरकार नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम लोग उनके अनुयायी हैं, नीतीश कुमार जी के अनुयायी हैं, आदरणीय आरसीपी सिंह जी के अनुयायी हैं। तो हम लोग उनके आह्वान पर जनता की समस्याओं का समाधान के लिए, जनता की सेवा के लिए पद पर हैं, संगठन में है और निश्चित रूप से पूरे समस्तीपुर जिला में कहीं से शिकायत नहीं आएगा। अगर हमें 12 बजे रात में भी इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि किसी पब्लिक के साथ कोई समस्या है तो लोग बताएंगे आपको कि उमर फारूक उपलब्ध होता है और उपलब्ध रहेगा। आज अभी समय हो रहा है तकरीबन 8:45 बज रहा है और इस समय हम विद्यापति नगर प्रखंड के मऊ बस्ती में हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के बीच में रहना मेरा पहला नशा, इसको कहा जाए एक तरह से नशा, ये नशा है और मैं हमेशा रहूंगा। मैं इसमें जोड़ दूं कि आपकी दीवानगी भी है उस ढंग से। जी। उमर फारूक साहब, मैंने भी पर्सनली ऑब्जर्व किया और लंबी आपसे परिचय नहीं है, फिर भी क्षणिक परिचय में भी बहुत कुछ आपके बारे में जानने का मौका मिला। अभी जिस प्रकार से समस्तीपुर जिले के किसान सेल को, जदयू किसान सेल को आपने सजाया है, शायद ही परहैप्स किसी जिला में इतनी सुंदर जो टीम है वो कार्य कर रही होगी। मैंने देखा जो जितने भी आपके वो नीचे के पदाधिकारी हैं उनको मालूम चला शायद जो उमर फारूक जी जो किसान सेल जदयू समस्तीपुर के अध्यक्ष हैं मऊ पंचायत में आ रहे हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया जो प्रोफेसर संजीव सिंह, राहुल सिंह, सुबोध कुमार सिंह, विष्णु शर्मा, राजेश कुमार सिंह उर्फ कन्हाई इत्यादि जितने भी पदाधिकारी हैं जो जदयू किसान सेल से हैं, कुछ न कुछ दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वो सभी आपकी अगुवाई के लिए उपस्थित रहें। अब मैं अंतिम प्रश्न जो आपसे है, चूँकि समय भी इजाज़त दे रहा है हमें, तो आप देशवासियों को, समस्तीपुर वासियों को क्या संबोधित करना चाहेंगे? नट सेल में अति संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सुमन जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मौका दिया आपने अपने चैनल से जुड़ने का। डीकेपी नाम से आपका चैनल है और इस पे अपनी बात रखने का। मैं समस्तीपुर जिला के जनता को बस 2 शब्द कहना चाहूँगा, जय नीतीश कुमार, जय बिहार।
नीतीश कुमार मैंने इसलिए कहा कि 2005 से पहले जब हिंदुस्तान के किसी हिस्से में हम जाते थे और तो हमें बिहारी कहने पे शर्म आता था, लेकिन आज हम शान से कहीं भी जाते हैं तो शान से बिहार का नाम हम लेते हैं और बिहारी होने पर गर्व हमें होता है और पूरा जिलावासी को गर्व होता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के ओर अग्रसर है। और समस्तीपुर जिला के सभी किसान भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित रूप से आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों के सम्मान के लिए, किसान भाइयों के सम्मान के लिए उनकी आय दुगुनी कैसे हो उस पर सरकार हमेशा से तत्पर रही है, अग्रसित रही है और निश्चित रूप से आगे भी काम करती रहेगी सरकार। आप लोग निश्चिंत रहें, पूरे जिला वासियों से मेरा आग्रह है। और मैं अपना नंबर जारी करना चाहूँगा 99 340 95 022 99 340 95 022 मेरा नंबर है। इस पर आप कभी भी कॉल करेंगे, किसी प्रकार का समस्या आवे हम आपके बीच उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद सुमन जी। उमर फारूक जी, आप डीकेपी न्यूज पर समय निकाले, इसके लिए हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपने समस्तीपुर वासियों के लिए नंबर उपलब्ध कराए हैं। मैं आशा करूंगा यहाँ की जनता जब समस्या में पड़ेगी तो निश्चय ही आपसे मदद लेगी, आप उसका मदद करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।